परिवर्तन यात्रा आपके महेंद्रगढ़ में पहुंची थी, मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब हम लगीणा में प्रवेश कर रहे थे। हमारे वहां के अध्यक्ष करण सिंह जी ने ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ, आतिशबाजी के साथ और सैकड़ों की संख्या में माताओं बहनों को साथ लेकर के, हजारों की संख्या में पार्टी के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को साथ लेकर के और रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के बॉर्डर पे जब स्वागत किया था तो पूरे प्रदेश में, देश में मैसेज गया था कि जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर आंका जाता था, वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उस स्वागत समारोह को देख करके परिवर्तन यात्रा का अखबार ने, सोशल मीडिया ने लिखने पर मजबूर होना पड़ा था कि आने वाला समय जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है, प्रदेश में परिवर्तन होगा और सन 1987 को दोहरा करके फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी। तेरह दिन तक यात्रा महेंद्रगढ़ में चली और महेंद्रगढ़ के लोगों ने अथक प्यार यात्रा को दिया। जिस भी गांव में गए अभूतपूर्व स्वागत हुआ। जहां नौजवान और बुजुर्ग आया करते थे, वहीं बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी यात्रा का स्वागत करती थी, अभिनंदन करती थी और हमें विश्वास और भरोसा दिलाती थी कि आने वाले कल जब चुनाव होंगे तो महेंद्रगढ़ की चारों सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिता करके प्रदेश में सत्ता बनाने का काम करेंगे। आज की आपकी मीटिंग से भी ये साबित होता है कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। जिस बड़ी संख्या में आज आप यहाँ आए हो, माताएं बहनें जिस संख्या में यहाँ पे बैठी है, ये पत्रकार साथी कल अखबारों में लिखेंगे कि महेंद्रगढ़ में बहुत बड़ा बदलाव है। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर बड़ी संख्या में लोग इस इलाके से जाएंगे, जहाँ चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वहीं इस बात पर मोहर लगाएंगे कि हमारे वाले समय में परिवर्तन करके प्रदेश के अंदर फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मेरे से पूर्व साथियों ने सारी बातें आपके सामने रखी। आज कैसे हालात हैं, किन परिस्थितियों से प्रदेश गुजर रहा है। मैंने इस यात्रा के दौरान एक चीज देखी थी। मेरे से पहले ढेरों साहब ने जिक्र किया था कि कुछ साथी जो हमारे बड़े सुचिंतक थे, वो अखबारों में स्टेटमेंट देते थे और कहते थे कि यात्रा 4 दिन नहीं चलेगी, 40 किलोमीटर नहीं चलेगी। हमारा लक्ष्य 2000 गांव में जाने का था, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने का था, 4200 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा का समापन करना था। भाजपा और जेजेपी की जो सरकार है, इसकी बेकायदियों के बारे में लोगों को बताना था। लोगों की क्या दुख और तकलीफ है, उनके बारे में जानकारी लेनी थी। जब मैं गांव में गया, बड़ी हैरानी की बात है, कौशिक साहब कह रहे थे डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, स्कूलों में मास्टर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा जब 24 फरवरी को मेवात से चले और मेवात के इलाके में जब हमने गांव के अंदर जाकर के दोपहर को रात्रि ठहराव किए, जब मेवात के लोगों से मिले गांव-गांव में जाकर के, तो वहां सड़क नहीं थी, सड़क के साथ साथ पीने का पानी नहीं था,
नहर का पानी 42 दिन में आता था। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी मोल लेकर के आना पड़ रहा था। गांव के स्कूलों के ताले लगे हुए थे, अस्पताल बंद पड़े थे, बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं थे। विकास के नाम पे पिछले 9 साल से एक ईंट किसी गांव में नहीं लगी थी। ये केवल विवाद की बात नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों की अपनी अपनी समस्याएं मैंने देखी है। सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आई थी वो पीने के पानी को लेकर के थी। जो नहरी इलाका है हमारा, जहाँ लोग ट्यूबवेल से खेती करने के बजाय नहर के पानी से खेती करते हैं, उन लोगों के सामने नहर के पानी को लेकर के बड़ी परेशानी है। और सबसे बड़ी परेशानी मैंने लोगों की जो देखी वो बिजली के बिलों को लेकर के थी। बिजली के बिलों की हालत ऐसी थी, हर व्यक्ति जब मैं बिजली की बात करता था उनके सामने कि बिजली के बिलों से कितने परेशान हो, तो माताएं बहनें भी खड़ी होकर के कहती थी बिजली के बिल भरे नहीं जाते। जो बिल 500-700 रुपए का आता था, 5-5 हजार रुपए का आने लग गया था। हमारे मुख्यमंत्री ने एक ऐलान कर रखा है कि जिस किसी के घर का बिजली का बिल 10,000 रुपए से ज्यादा साल का आ गया, हम उन बुजुर्गों की पेंशन काट देंगे, गरीब का पीड़ा कार्ड काट देंगे, राशन कार्ड खत्म कर देंगे। मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला किसी गांव के अंदर जिसने ये कहा हो कि मेरा बिजली का बिल 10,000 से कम साल का आया है। साथियों, एक षड्यंत्र है सरकार का बुजुर्गों की पेंशन खत्म करने का, गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड खत्म करने का। आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओ, बड़ी संख्या में अपने साथियों को लेकर के पहुंचो। जिस तरीके से अभी आपके प्रभारी रणवीर मंदोला जी ने बताया कि हमने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से इतने साधन किए हैं। बात साधनों की नहीं है, साधन आप जितने कहोगे उतने साधन आपको दे दिए जाएंगे। जितने साधन मांगोगे साधनों की कमी नहीं आने देंगे। आप चारों विधानसभा क्षेत्र के जो हल्का के अध्यक्ष बैठे हुए, चारों के चारों होना यहाँ पे मौजूद, आपका टारगेट होना चाहिए कि हर विधानसभा क्षेत्र से कम 3,000 व्यक्ति जो है बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हर विधानसभा क्षेत्र से जाए। हर विधानसभा क्षेत्र से 500 से 700 माताएं बहनें भी कैथल के दर्जे को। आपके पास समय, आज 11 तारीख है, अभी 14 दिन आपके पास बाकी हैं। इन 14 दिनों में अगर आप साफ नियत के साथ काम करोगे, मैं आज नहीं कहना चाहता, मैंने आज की मीटिंग में भी एक चीज नोट करी है, तो उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन अगर सही मायने में आपको पार्टी ने जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो जिम्मेवारी आपको सौंपी है उसको निभाना जानते हो, तो फिर आपको टारगेट दे दिया गया है, आप उस टारगेट को पूरा करना, ताकि लोगों का विश्वास पार्टी के प्रति बढ़े और आपके प्रति पार्टी का विश्वास बढ़ जाना पड़े। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस विश्वास के साथ पार्टी ने आपको जिम्मेवारी सौंपी है उसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे और इस टारगेट को पूरा करके हर हालत में महेंद्रगढ़ से जो जिम्मेवारी मैंने आपकी लगाई है कि कम से कम आपके इलाके से 12 से 15 हजार साथी वहां लोग पहुंचे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको लेकर के आओगे। तो अच्छी चीज है बारिश, तो तुम तो सुखों में मरने लगे थे। सरकार तो नहीं चाहती थी तुम्हारे यहाँ बारिश, सरकार तो तुम्हारा बाजार खत्म करनी चाहती थी।
मैं उम्मीद करूंगा कि जितने साथी आज यहाँ आए हो, आप लोग आज से अपने अपने गांव में जाकर के अपने अपने साथियों से संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा साथियों को 25 तारीख को कैथल में लेकर के आओगे। जब कैथल में ज्यादा लोगों को लेकर के आओगे तो एक संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि देश के सारे बड़े नेता, आज जो इंडिया बना हुआ है, इस इंडिया की शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करी थी। आप सब साथियों को याद होगा, आप पिछले साल जब फतेहाबाद में आए थे और वहां जो लाखों लोगों ने चौधरी देवीलाल के प्रति जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वही देश के विपक्ष के जो नेता वहां 14 अलग अलग पार्टियों से आए हुए थे, उनको संदेश दिया था और कहा था कि अगर आप एकजुट हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, अगर आप भाजपा के खिलाफ सही मायने में इस भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हो, तो फिर स्वार्थ की राजनीति को छोड़ करके आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उस वक्त आह्वान किया था, नीतीश कुमार जी से कहा था, ये जिम्मेवारी आप भी लगाते हैं, आप विपक्ष को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करने के लिए सारे मिलकर के काम करो। उसी का नतीजा कि 26 राजनीतिक दल जो है आज इकट्ठे हैं, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि हम अपने स्वार्थ को छोड़ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से पार करने का काम करेंगे। अगर आप बड़ी संख्या में आओगे, बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो जाओगे, और फिर साथियों बांध करके दिनों जो अलग अलग राजनीतिक दलों से लोग आपको सुनने और देखने के लिए आएंगे, जो आपको संबोधित करने के लिए आएंगे, वो फिर वहां संकल्प लेकर के जाएंगे कि हरियाणा के जनता लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। और वो फिर इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करने के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में इकट्ठा होकर के लड़ने का काम करेंगे। जहां से देश से सत्ता से भाजपा को पार करने का वहां संकल्प लिया जाएगा, वही उस दिन हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात पर वोट लगाएंगे कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, जेजेपी की सरकार को खत्म करके कांग्रेस को सत्ता से दूर रख करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में आओगे। जो टारगेट आपको दिया गया है, मुझे कार्यकर्ताओं पे, पार्टी के नेताओं को जिनको अलग अलग जो जिम्मेवारी सौंपी गई, उन सब लोगों पे भरोसा है कि वो सारे मिलकर के काम करेंगे और हर हालत के अंदर हजारों की संख्या में अपने साथियों को लेकर के कैथल में 25 तारीख को पहुंचेंगे। यही बात आपसे कहने करने के लिए आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। इतना काम का समय और काम के समय के बावजूद हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। इस बात से एक चीज साफ संकेत जाता है कि आज हर किसी का फैसला है कि हमने बदलाव करना है, हमने परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन तभी आएगा जब आप 25 तारीख को लाखों की संख्या में कैथल में इकट्ठे हो जाओगे। मुझे भरोसा है कि आप 25 लाखों की संख्या में आओगे और हर हालत में प्रदेश में बदलाव पर वोट लगाओगे।